पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। तृणमूल ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कोलकाता में कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर के खिलाफ मार्च निकाला। ममता के मंत्री ने कहा कि एसआईआर अल्पसंख्यक पर जुर्म की तरह है, हम किसी भी वोटर का नाम नहीं कटने देंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की और इस दौरान अखिलेश ने यह कहा कि सिर्फ ममता ही बीजेपी का डटकर मुकाबला कर सकती हैं। अखिलेश ने अपने बयान से उस बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया जिसमें इंडिया ब्लॉक की कमान ममता को सौंपने की बात कही गई थी। फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच मध्य प्रदेश के सीहोर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां पर किसानों ने आने वाले बजट में एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर भजन कीर्तन शुरू कर दिया। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल के लंबे इंतजार के बाद एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसमें फ्री ट्रेड डील यानी कि एफटीए पर दोनों देश ने मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। पीएम मोदी और ईयू लीडर्स ने एफटीए बातचीत के समापन की आधिकारिक घोषणा कर दी है और इस डील के बाद यूरोप में आने वाले 97% सामान सस्ते हो जाएंगे। कई उत्पादों पर टैरिफ हटेगा, ये पूरी तरह से खत्म होगा। ईयू के साथ हुए एफटीए को पीएम मोदी ने साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट बताया। उन्होंने कहा कि इस डील से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनेगी और ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन मजबूत होगी। वहीं यूरोपीय यूनियन की ओर से इस डील को ऐतिहासिक बताया गया है। भारत आए ईयू के शीर्ष नेताओं ने कहा कि भारत एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत मजबूत होगा तो दुनिया स्थिर होगी। यूरोपीय यूनियन के साथ हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील से भारत की आम जनता से लेकर कई सेक्टर्स को फायदा होगा। शराब पर लगने वाले टैरिफ में 40% की कटौती होगी, जिससे प्रीमियम शराब के नाम घटेंगे। मेडिकल और सर्जिकल उपकरण के करीब 90% सामान अब टैक्स फ्री होंगे। समझौते के बाद अब यूरोप से आने वाले खाद्य उत्पादों पर लगने वाले भारी शुल्क घट गया, जिससे जैतून का तेल और मार्जरीन और दूसरे वनस्पति तेलों पर शून्य टैक्स लगेगा।